संत सम्राट सदगुरु कबीर साहिब की जय। अनंत कोटि संत महापुरुषों की जय। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरु को कीजे बंदगी कोटि कोटि प्रणाम। कीट न जाने भृंग को तो गुरु कर ले आप समान। कीट न जाने भृंग को तो गुरु कर ले आप समान। विश्व वंदनीय संत सम्राट सदगुरु कबीर साहिब के पावन चरणों कोटि कोटि दंडवत। मेरे हृदय मंदिर के आराध्य देव परम पूज्य श्री गुरुदेव के पावन चरणों कोटि कोटि दंडवत। व्यासपीठ पे विराजमान परम पूज्य परम वंदनीय श्री साहिब जी के चरणों में कोटि कोटि दंडवत। सत्संग प्रेमी बंधुओं, भक्तिमती माताओं, प्यारे बच्चों, बुद्ध वाणी कहती है यथार्थ में जियो, वर्तमान में जियो, इसी क्षण में जियो। दुखों से कैसे छूटे वो काम करो इसी क्षण में। भूतकाल बीते हुए समय का चिंतन मत करो। बीते हुए समय का चिंतन याद कर करके दुखी होगे, या तो द्वेष होगा या राग होगा। भविष्य की कल्पना करोगे तो कल्पना कल किसने देखा है, भविष्य किसी ने देखा है। इसलिए वर्तमान में जियो, भविष्य की कल्पना में मत उलझो। भविष्य की कल्पना अपना इस वर्तमान के समय को भी दुख से भर देगा, निरर्थक कर देगा। इसलिए भविष्य आएगा तब देखा जाएगा। अभी वर्तमान में मुझे क्या काम करना है वो काम करना है। जैसे बरसात हो रही है तो हम वर्तमान में बीज बोना है। क्या बोना है? और इस मौसम के अनुकूल बीज बोना है। अब बीज तो बोता नहीं है, कल्पना करता है मेरा मूंग ऐसा होगा, मेरा मूंग ऐसा फलेगा, खूब मूंगी फली तोड़ेंगे, हमारा ऐसा ककड़ी मतीरा होगा, हमारा ये होगा। ये कल्पना, थोथी बातें, फिजूल की बातें करना मां मूर्खता होती है। सदगुरु कहते बीज बोहो। क्या बोहो? बीज। अगर बीज बोओगे तो फल तो आना ही है। फिर बीज नहीं बोने का, केवल कल्पना करने का। बुद्ध कहते कल्पना मत करो, यथार्थ करो, यथार्थ करो। यथार्थ में उतरना ही संभव है। कल्पना में उतरने से कोई लाभ नहीं है, नुकसान ही नुकसान है। इसलिए सदगुरु संत गुरुवाणी बुद्धवाणी कहती है यथार्थ में उतर जाओ, वर्तमान में उतर जाओ। वर्तमान में क्या करना है बस वही करो। वर्तमान में क्या करना वही करो। एक बार मां ने कहा पुत्र से, बेटा तुम जवान हो गया है, तू छोटा था, तेरा बाप मर गया था, मैंने तुमको लोगों के घरों में अनाज पीसने का काम पहले माता बहनें करती थी, झाड़ू पोछा बर्तन कैसे करके मैं तुमको पाल पोस के बड़ा किया। अब तू जवान हो गया है, 25 वर्ष का, अब तुम काम कुछ कर। बेटा कहते माँ मेरे को शर्म आती, छोटा काम तो नहीं करूंगा, कोई बड़ा काम करूंगा। माँ कहती है 2 टाइम की रोटी तो मिलती नहीं, बड़ा काम करेगा कहाँ से? पहले छोटा छोटा काम कर, तभी बड़ा काम हाथ आएगा। पर वो कहता नहीं मैं कोई बड़ा काम करूंगा। माँ बोली अब इस बच्चे को, लड़के को कैसे सुधारे? एक दिन माँ ने कहा बेटा आज मेरा हाथ पैर काम नहीं करता है, मैं दिन में काम करती है, उस काम के बदले मुझे रोटी मिलती है, अपन माँ बेटा दोनों खा लेते हैं। अब मेरा हाथ पैर काम नहीं करता है,
अब तुम कुछ कमा के लाएगा तो ही भोजन बनेगा, नहीं तो फिर भूखा रहना पड़ेगा। अब लड़के ने सोचा अब तो क्या करे। लड़का बाजार में निकला, बोला कोई काम देखने के लिए, कोई बड़ा काम कहीं मिल जाए। तो मार्केट में निकला तो ऐसे जा रहा था, कोई सेठ जी अपने घर के आगे घी का घड़ा लेकर के खड़े थे। देख रहे कोई ऐसा कोई आदमी मिलेगा तो उसको कुछ खर्ची दे देंगे, घी का घड़ा दुकान तक पहुंचा देगा। पहले जमाने में मिट्टी के घड़ों में घी रखा जाता था। तो इस आदमी को देखा सेठ जी का, इधर इधर किसका लड़का है, कहाँ जा रहा है? बोला मैं कोई काम ढूंढ रहा, बड़ा सा काम। अरे कोई बात है, बड़ा काम तो ढूंढेगा तो मिल जाएगा, पर तो मेरा घी का घड़ा है ना, ये दुकान तक पहुंचा दे। क्या बोला? और 1 टका दे दूंगा। कितना? 1 टका दे दूंगा। सस्ते का जमाना था। अब 1 टका दे देगा तो घी का घड़ा लिया और सिर पे और कल्पना करने लगा। घी का घड़ा सिर पे रखा, कल्पना करता है कि ये घी का घड़ा सेठ की दुकान पे पहुंचेगा तो 1 टका मिलेगा, और 1 टके से मुर्गी का अंडा खरीदूंगा। क्या? मुर्गी का अंडा खरीदूंगा, फिर वो अंडे से एक छोटा सा बच्चा निकलेगा, बच्चे को बड़ा करूंगा, एक मुर्गी बनेगी। फिर वो मुर्गी अंडा देगी, वो अंडा दे दे के बहुत सारी मुर्गी हो जाएगी। फिर मुर्गी को बेच करके भैंस खरीदूंगा, ज़्यादा पैसा हो जाएगा। भैंस खरीदूंगा, फिर भैंस खरीदूंगा तो भैंस का दूध बेच बेच करके और भैंसें खरीदूंगा, खूब सारी भैंस खरीदूंगा, बड़ा तबेला बनाऊंगा। फिर मेरा ब्याह करूंगा, शादी करूंगा। फिर देखो कल्पना, ये मन है ना, आगे से आगे जो है उसमें संतुष्टि नहीं है, जो है उसमें मन संतुष्ट नहीं होता। मन आगे छलांग लगाता है, लंबी छलांग लगाता है मन। अब जानता है वो छलांग में पार नहीं कर सकता हूं कि किनारा दूर है, बीच में गिर जाऊंगा। फिर भी बंदर की तरह मन छलांग लगाता है कि मैं ये कर लूं, ये मिल जाए, वो मिल जाए। ये मन की बड़ी तृष्णा भारी होती है। अब कहता है मैं शादी करूंगा तो फिर 2 बच्चे होंगे मेरे। कितने? 2 बच्चे होंगे। फिर दोनों बच्चों को अच्छा पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा अच्छा सा, फिर दोनों बच्चों की शादी करूंगा, 2 अलग घर बनेगा, फिर मेरे पोता पोती भी हो जाएंगे। अब देखो मन बड़ा जालिम। अब मेरे पोता पोती हो जाएंगे, फिर मैं घर के आगे बैठूंगा और पोता आएगा, दादाजी दादाजी भोजन कर लो, तो मैं कहूँगा मैं नहीं करूँगा। ऐसा झटका मारा सिर का तो घी का घड़ा नीचे गिर गया। सिर का झटका मारा, मैं नहीं करूँगा भोजन, तो सिर से घी का घड़ा कल्पना कर रहा था, कल्पना का सपना देख रहा था, वो घी के घड़े को तो भूल गया था। बहुत लंबी यात्रा कर ली ना, 1 टके से पूरे भैंसे खरीद ली, शादी हो गई, बेटा पोता मकान कई बन गया, भूल गया तो उस घी के घड़े को, और झटका मारा तो घी का घड़ा गिर गया। सेठ जी ने चमड़े रो जूतो निकाल पर 2-4 खोपड़ी में मिला के वो केवे सेठा मारो क्यों? अरे थारो सत्यानाश तो घीरो घड़ो मारो फोड़ दियो के सेठा थारो घीरो घड़ो ही फूटो है, मारी तो पूरी बसी बसाई गृहस्थी चौपट होएगी, फूट गई है। देखो ये मन का, बुद्ध कहते हैं तो इस मन की कल्पना में मत बहो, यथार्थ कर लो, कल्पना में मत बहो। इसी क्षण जो तुम्हें करना हो कल्याण का काम करो, इस जिंदगी को सार्थक बनाओ। परंतु वो आगे की कल्पना वो तुम्हारा वर्तमान समय खराब कर देगा। तुम वर्तमान में बस अपने में लगे रहो, अपना काम में लगे रहो। जिस समय जो कर रहे हैं उस समय पूरा ध्यान वहां रहे। माता बहन रोटी पकाती है ना, रोटी पकाते से उसका पूरा ध्यान होता है तो रोटी जलती नहीं है, सुंदर रोटियां खिलखिली अच्छी अच्छी बनती है। वो मन बैठी तो रोटी बनाने, मन पियर में क्यों करो, मन कहीं चला गया है तो मन चला गया तो वर्तमान में रोटी बनाना वो जले गई, सब्जी में नमक डबल बार पड़ गया या मिर्ची डबल पड़ गई, नुकसान। क्यों? क्योंकि वर्तमान में उनको भोजन केवल रसोई में रहना था, वो वर्तमान में रसोई में नहीं रह पाई, पीर चली गई, शरीर वहां था, शरीर क्या करे। इसलिए वर्तमान में जहां हो 100% वहीं रहो,
तो जीवन सार्थक होगा। अन्यथा हम यहाँ हैं, मन हमारा कहीं और है, तो धोखा ही धोखा है। मन रहता तन जाते, तन रहता मन जाए, तन मन एको हो रहे, तब हंस कबीर कहा है। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं तन यहाँ है तो मन कहीं जाता है, वो मन कहीं और, तन कहीं और है। साहिब कहते तन मन एक हुए, तन और मन, ये शरीर और शरीर के अंदर जो निरीक्षण करना मन, दोनों एक जगह होके रहे तो वो हंस से, वो सार सार को ले लेगा, पानी को छोड़ देगा, असार को छोड़ देगा। नहीं तो फिर हम कहीं चल रहे हैं और चलते चलते रास्ते में मन में कुछ फालतू का कुछ चिंतन कर रहे हैं, और जिस गली में जाना था वो गली पीछे रह गए, हम आगे निकल गए। क्यों? कुछ चल यहाँ रहे, देख इधर रहे हैं, गड्ढा आया, नाली आया, पैर पड़ा, पैर में मोच पड़ गई, पैर टूट गया, बिस्तर पकड़ लिया। देखो क्यों? क्योंकि वर्तमान में हम रास्ते पे चलना था, रास्ते में हमारा ध्यान नहीं था। हमारा ध्यान कहाँ था? इधर उधर अपने मन को भटका रहे थे, दृष्टि को हटा रहे थे, इसलिए गड्ढे में पैर चला गया। इसलिए कहने का मतलब बुद्धवाणी कहती है यथार्थ में जियो, वर्तमान में जियो तो जीवन सार्थक बनेगा, सुंदर बनेगा। और ये बातें छोटी छोटी, ये सूत्र अच्छा, परंतु लगता है ये तो हम जानते नहीं, केवल मानते हैं। जिस दिन जान लेंगे तो फिजूल की बातें करना ही बंद कर लेंगे। जानना और मानने में रात दिन का अंतर है। मान लिया मेरा भोजन किया, पेट भरा है, मान लिया, परंतु अंदर तो चूहे कूद रहे हैं, अंदर तो खाली पेट। मानने से पेट नहीं भरता है, उसको यथार्थ करने के लिए भोजन को निगलना पड़ेगा। इसलिए यथार्थ वर्तमान में जीवन को यथार्थ उतारेंगे तब अपना जीवन सार्थक बनेगा, सुंदर बनेगा। बुद्ध कहते हैं अभी मैं वर्तमान में ठहरा हूं, परंतु जब तक वहां ठहरता हूं जब तक तो शांति मिलती है। जैसे वहां से मेरा मन वर्तमान से हटता है तो मेरा मन भूत भविष्य में जाता है तो मन दुखी हो जाता है। इसलिए मेरे को वर्तमान में ठहरने की साधना बताइए। तो महात्मा कहते बस आंख बंद करके बैठे रहो, श्वास पे लगे रहो, राम राम जप करते रहो, उस पे लगे रहो। बुद्ध कहते कब तक आंख बंद करके बैठ सकते? घंटा, आधा घंटा, 24 घंटा आके उठेंगे, बैठेंगे, चलेंगे, फिरेंगे। फिर बुद्ध वहां से प्रणाम करके वहां से चल बसते हैं और साधना, गहन साधना में लग जाते हैं। अन्न जल का त्याग करके गहन साधना में लगे। और फिर सुजाता ने खीर लेके आई, खीर खिलाया और बुद्ध ने खीर खाया तो उनके शिष्यों ने कहा कि ये तो भ्रष्ट हो गए, इन्होंने खीर खा लिया, अन्न को खा लिया, तपस्या छोड़ दी। उनके शिष्य छोड़ करके चले गए वहां से। 5 शिष्य आए थे, पीछे से उनके शिष्य बने, कुछ समय साथ में रहे। तो जैसे बुद्ध ने अन्न और संगत शुरू किया तो कहा कि ये तो बोलने लग गए, मौन थे, व्रत छोड़ दिया, ये तो तपस्या छोड़ दी। तो तुरंत ऐसा। और बुद्ध कंदरा में जाकर के ध्यान करते और फिर खुली प्रकृति के नीचे बैठ करके ध्यान करने लगे। खुले वातावरण प्रकृति के साथ बैठ करके ध्यान करने लगे। स्वस्ति नाम का एक लड़का वहां से घास लेके जा रहा था। भगवान बुद्ध ने कहा आओ, बस बच्चे के ऊपर हाथ लगाने लगे। बच्चे ने कहा नहीं 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 प्रभु, मैं अछूत हूं, मैं अछूत हूं, छोटी जाति का हूं। बुद्ध कहते हैं, सिद्धार्थ कहते हैं तुम अछूत नहीं है, तुम मनुष्य हो, तुम छोटी जाति के नहीं है। जातियां ये मानंदियां है। कर्म जैसा काम काज करते तो वैसे वैसे सुनार का काम करते उसको सुनार कहते, कपड़े का काम करते उसको कपड़ा सिलने वाले दर्जी कहते, लोहार का काम लोहे का काम करते लोहार कहते। इसीलिए नाम एक उनको बताया जाता। कोई भी जाति का आज सुनार का काम करता है उसको सुनार कहते। सोनी जी की दुकान, कहो सोनी जी क्या हाल है, बताओ सोनी जी क्या भाव बताओ है। कोई भी जाति का अगर व्यापारी का काम करते कहते सेठ जी। जैसा काम करता वैसा, परंतु ऐसा कोई अछूत छोटा बड़ा कोई जाति नहीं होती है, सब मानव है। बुद्ध कहते हैं सब मानव है। अगर भेद है तो फिर
शरीर में भी कोई फर्क होना चाहिए। जैसे गाय और भैंस में जाति में फर्क है, इसलिए दोनों में भेद में फर्क है। भेड़ और बकरी साथ में रहती है पर दोनों की जाति अलग अलग, इसलिए भेड़ और बकरी की नस्ल अलग अलग है। इसी प्रकार अगर मनुष्य में भेद होता तो फिर या तो कोई काला ही होना चाहिए, कोई गोरा होना चाहिए, किसी की 2 आंख होनी चाहिए, कोई अलग जाति की 1 आंख होनी चाहिए, किसी का 1 हाथ होना चाहिए, किसी के 4 हाथ होने चाहिए, अलग अलग कुछ प्रमाण होना चाहिए। फिर खून में भी फर्क होना चाहिए, रक्त सबका लाल एक जैसा है। सबको 5 तत्वों की जरूरत पड़ती है, अन्न जल अग्नि वायु आकाश, 5 तत्वों की जरूरत सबको पड़ती है। कोई भी स्वस्थ शुद्ध पानी पीता उसकी प्यास बुझती है, सबको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। ऐसे उसको समझाते हैं स्वस्ति को, और स्वस्ति को कहते हैं, स्वस्ति कहते हैं आप महात्मा हो, ध्यान करो, आपके लिए घास बिछा दो। कुछ घास होता था, वो अपने पशुओं को खिलाने के लिए स्वस्ति काट के लाया था, और सिद्धार्थ के लिए वो कुछ घास वट वृक्ष था, उस वृक्ष के नीचे बिछाया, और बुद्ध वहां पे साधना करने लगे, और साधना करने लगे वहां पे ध्यान में। दूसरे दिन शाम के समय विश्राम कर रहे थे, उस समय सिद्धार्थ को वो स्वप्न आया कि उसकी अनंत बुद्धों की यात्रा उन्होंने स्वप्न अवस्था में देखी। अनंत बुद्ध हो गए, एक बुद्ध नहीं, बुद्ध से पहले कितने बुद्ध हुए हैं, और कितने वर्तमान में, कितने भविष्य में बुद्ध हो जाएंगे। उन बुद्धों की श्रृंखला देखी और कहा कि स्वर्ण का पात्र नदी में छोड़ा, और अगर बुद्धत्व को परमात्मा की प्राप्ति होने वाली होगी तो स्वर्ण पात्र विपरीत दशा में यात्रा करेगा। और सो रहे थे, हिमालय से लेकर के गंगा सागर तक उनकी यात्रा, चारों दिशाओं के पक्षी उड़ उड़ के आ रहे हैं, और आकर के अपना रंग चेंज करके श्वेत रंग को धारण कर रहे हैं। ऐसा अजीब अजीब सपने के अंदर उन्होंने देखा। सिद्धार्थ सुबह ध्यान में बैठे थे, सुजाता खीर लेके आती स्वर्ण पात्र में, और सिद्धार्थ खीर पा लेते हो। कहते हैं कि सुजाता आज ये पात्र तुमको मुझे देना होगा, मैं देखता हूं मैंने जो स्वप्न देखा है, क्या उस स्वप्न सत्य है कि असत्य है, उसकी परीक्षा करना है। सुजाता कहती प्रभु आपका ही है। सिद्धार्थ उस स्वर्ण पात्र को लेकर के और नदी के जल के ऊपर रखता है, तो स्वर्ण पात्र विपरीत दिशा में जल की धारा के साथ बहता नहीं, उल्टा जल के सामने की ओर जाने लगता है। सिद्धार्थ ने कहा बहुत जल्दी मुझे परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी, जो मैं खोज रहा हूं उसकी मेरी खोज मेरी पूर्ण होने वाली है। और मैंने देखा बहुत गंदगी का ढेर था, उस गंदगी के ढेर से मैं गुजरा, परंतु मेरे को एक बूंद तक गंदगी की नहीं लगी। इसका मतलब मैं संसार के अंदर रह के संसार ज्ञान बांटूंगा, पर संसार की कोई कामना तृष्णा मोह ममता कोई प्रकार की बुराई मुझे छू नहीं सकती है, मुझे मलिन नहीं कर सकती है। मेरा जीवन शुद्ध ही रहेगा, पवित्र ही रहेगा। उस कमल की भांति, कमल कीचड़ में खिलता है परंतु कीचड़ की एक बूंद भी उसको स्पर्श नहीं करती है। सिद्धार्थ ने संकल्प लिया, अभी मैं संकल्प लेता हूं नदी का जल लेकर के, अब मैं सत्य को प्राप्त करके रहूंगा। अब मेरा संकल्प दृढ़ है, मजबूत है। जब तक परम सत्य का दर्शन साक्षी दृष्टा अनुभूति नहीं करूंगा, तब तक अब अन्न जल उठना ध्यान से उठूंगा नहीं, अपने संकल्प को तोड़ूंगा नहीं। सिद्धार्थ बोधि वृक्ष के नीचे जा करके और सहज ध्यान में बैठ जाते हैं। ध्यान की स्थिति में सुखद आसन हो, जहां तक हो सके पालथी मार के बैठे, कमर सीधी, रीढ़ की हड्डी सीधी, और शरीर को स्थिर करके बैठे। ऐसा नहीं ध्यान भजन बैठो
पैर के ऊपर पैर चढ़ा करके पैर हिलाते रहते, घुटने को हिलाते रहते, हाथ पैरों पे घुमाते रहते, कभी खुजलावे कभी नहीं। ध्यान के समय बैठे तो तन थिर मन थिर। सदगुरु कबीर साहब की वाणी कहती, तन थिर मन थिर सुरत निरथिर होए। तन मन वचन वाणी सुरत निरत, विचार आता जाता उसको भी स्थिर कर करके बैठो ध्यान में। सिद्धार्थ ध्यान में बैठा और माया प्रकट होती, कहती मैं तुमको देख, मेरा रूप तो राजा है, युवराज है, तो कहां इस वन में भटक रहा है। अंतरात्मा कहती है नहीं, तू माया है, तेरा नाश है और मैं शुद्ध अविनाशी हूं। तेरा अस्तित्व नहीं है, मेरा अस्तित्व तीनों काल, भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल मेरा अस्तित्व है। मन समाप्त, क्रोध जागृत होता है और कहता है ये कौन सा जीवन जी रहा है, भीख मांग के खाना, वन वन भटकना, पर तू राजा है। पुराना खींच करके अहंकार ले जाना चाहता है और अंतरात्मा कहती नहीं, तुम सत्य को खोजने आया है। अहंकार, क्षण भर का अहंकार जीवन बर्बाद कर देता है, परंतु मैं वो हूं जो आग जला नहीं सकती, पानी डुबा नहीं सकता, हवा उड़ा नहीं सकता, मिट्टी अपने में मिला नहीं सकती। मैं वो हूं जो 5 तत्वों से भिन्न हूं। इसी प्रकार अलग अलग लोभ मोह काम सब विकार जागृत होते हैं, परंतु वो उधर ध्यान ही नहीं देते। पूरा ध्यान अंतरात्मा का आत्म चिंतन, स्वरूप स्थिति, पूर्ण ध्यान अपने में। सब विकार जाग जाग करके विकार उनसे बाहर निकल जाते हैं। सब विकार जागे सामने आकर कर उनसे लड़ना चाहे, परंतु अंतर आत्म चिंतन ने स्वीकार नहीं किया और उनसे सब विकार निकल निकल करके बाहर चल गए, बुद्ध हो गए, अनंत हो गए और उस समय उनको बुद्धत्व की प्राप्ति होती है। परमात्मा की स्वरूप, परमात्मा मतलब जो सत्य है वो परमात्मा है, आत्मा सत्य है। वो उसका तीनों काल में नाश नहीं, उसकी अनुभूति हुई, उसका दर्शन हुआ, उसका बोध हुआ। उस समय सिद्धार्थ उस स्वरूप स्थिति में बहुत मगन आनंदित हो उठते। सुबह का समय होता है, सुजाता, उर्मिला और स्वस्ति वहां देखने आए तो देखा कि उस वट वृक्ष के नीचे ऐसी आभा, प्रकाश पुंज, बहुत दिव्य पुंज प्रकाश दिख करके एकदम चेहरा पीला पीला प्रकाश फैल रहा था। स्वस्ति कहता है कि सुजाता दीदी को जल्दी बुलाओ, योगी को क्या हो गया है, एकदम पूरा प्रकाश प्रकाश, इतना तेज प्रकाश। उर्मिला भागती जाती है, सुजाता को कहते हैं चलिए, योगी राज को पता नहीं क्या हो गया, इतना तेज प्रकाश, शेष सूर्यों का भाण का प्रकाश कम है उसके सामने, इतना तेज प्रकाश रूप। सुजाता भागी भागी आती, क्या हो योगी है तो स्वस्थ, क्या हो गया। वहां आते हैं, वो देख प्रणाम करते हैं, कहते कि आप जो खोज रहे थे वो खोज आपकी पूरी हो गई है। सिद्धार्थ कहते हैं आप सबका सहभागी, आप सबके सहयोग से मैं अपनी खोज पूरी कर पाया। आज चेहरे पे वो मुस्कुराहट है, वो खुशी है, उस मुस्कान, उस खुशी, उस आभा, उस चमक, उसका वर्णन करना शब्दों द्वारा असंभव है। सिद्धार्थ कहते धन्य सुजाता, अंतिम भोजन जो तुमने मुझे खीर खिलाया था, उस खीर को पा करके मैंने बुद्धत्व को प्राप्त किया, मैंने अपनी प्राप्त सत्य को प्राप्त किया है।
उर्मिला का बच्चा स्वस्ति कहता है, आपको हम क्या कह करके पुकारे? सुजाता कहती है, बुद्ध, बुद्ध कह के पुकारे। ये बुद्धों का प्रकाश लगता है। बुद्ध जो होते हैं वो बुद्धों का ही जीवन, बुद्ध यात्रा है। स्वस्ति कहते हैं, भगवान हम आपको बुद्ध कह के पुकार सकते हैं? सिद्धार्थ कहते हैं, तथास्तु, तुम बुद्ध कह के पुकार सकते हो। सुजाता मौसमी के, नारंगी के फल, संतरे लेके आई थी और संतरे दिए। बुद्ध ने संतरे को खोला और कहा, देखो इसका रंग कहां से आता है, प्रकृति कितनी सुंदर है। और एक एक पीस करके सबको प्रसाद दिया। बोला कि होश पूर्वक इसको पाओ। कहने का मतलब है कोई भी कार्य करो होश पूर्वक। भोजन भी पाओ तो होश पूर्वक पाओगे, तो सजगता से पाओगे, ध्यान से पाओगे, चबा चबा के पाओगे। भोजन खाना नहीं, भोजन को अच्छे से चबा चबा करके पाना चाहिए, रस बनना चाहिए। ये नहीं बस जैसे कोई खुन्ने कुएं में बाठा फेंके जो फेंकना नहीं। मान को भोजन को अच्छे से चबा चबा करके पाओ। 32 बार, कम से कम 32 बार एक गिलास को चबा करके पाओ। भोजन के समय ज्यादा बातें नहीं करो। कई लोग भोजन करते हैं ना, भोजन करते रहते हैं और बातें करते रहते हैं। नहीं, भोजन पाते समय ज्यादा बातें नहीं, जरूरत है उतना बोल देना चाहिए भोजन पाने के लिए, ज्यादा बातें नहीं करनी चाहिए। भोजन करते समय टीवी मोबाइल भी नहीं देखना चाहिए। मन को एकाग्रित करके महाप्रसाद को पाना चाहिए होश पूर्वक, तो जरूरत के अनुसार ही पाएगा। नहीं तो टीवी देख रहे हैं, बातें कर रहे हैं, होश तो है नहीं। और भोजन एक तो कम चबाया और गले पेट में जा करके वो जल्दी पचेगा नहीं और अंदर कष्ट देगा, पीड़ा देगा। दूसरी बात है, ध्यान टीवी में, मोबाइल में कहीं और है तो ज्यादा पा लिया, होश नहीं रहा, फिर तकलीफ होगा, कष्ट होगा, परेशान होगा। इसलिए भोजन पाते समय पूरा ध्यान रखना चाहिए, पूरा ध्यान रखना चाहिए। और ध्यान पूर्वक पाएंगे तो वो तुम्हारा भोजन पाना ही ध्यान हो जाएगा। कोई भी कार्य करते समय होश बना रहे तो पूरी सजगता बनी रहे तो वो भजन। सत्संग सुन रहे, पूरा ध्यान सत्संग में एकाग्रित है तो ये तुम्हारा ध्यान लग गया। कोई भी कार्य में सजगता होनी चाहिए। और सजगता से करेगा तो गलत कार्य कर ही नहीं सकता है। पूर्ण होश होगा, सजगता होगी तो गलत बोल नहीं सकता, गलत कार्य करेगा नहीं, गलत खाएगा नहीं, गलत सुनेगा नहीं, गलत करेगा नहीं। क्यों? क्योंकि होश है, सावधानी है, सजगता है। ध्यान का मतलब सजगता होना, सावधान होकर के पूर्ण एकाग्र हो जाने का। बुद्ध ने से कहा, स्वस्ति ने, भगवान बुद्ध आपने कितने वर्षों पश्चात इस आपकी खोज पूरी हुई, कितने वर्षों बाद आपकी ये खोज पूरी हुई? सिद्धार्थ बुद्ध कहते हैं 7 वर्ष पश्चात ये आज मेरी खोज पूरी हुई है, मुझे वो सत्य की प्राप्ति हुई। स्वस्ति कहते प्रभु, जो आपकी खोज आपने की, जो प्राप्त हुआ उसका दर्शन आप हमें कराइए, उसका अनुभव आप हमको कराइए, उसका दर्शन हमको कराइए, उसका बोध हमको कराइए। बुद्ध कहते हैं बैठ जाओ। उर्मिला, स्वस्ति, सुजाता सब बैठ जाते हैं और बुद्ध उनको धर्म चर्चा देते हैं। बुद्ध कहते मैं जो वाणी बोलता हूं उस वाणी को पीछे पीछे तुम दोहराओ, तुमको धर्म चर्चा, ध्यान ज्ञान का मार्ग, अष्टांगी मार्ग, शील समाधि ज्ञान
शील समाधि और प्रज्ञा का तुमको मैं उद्बोधन करता हूँ, रास्ता देता, अष्टांगी मार्ग बताता हूँ, पंचशीलों का मार्ग अपनाता हूँ, पंचशील तुमको देता हूँ। बुद्ध कहते हैं धम्मं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। बुद्ध मंत्र देता है कि तुम धर्म के संग में हो, व्यक्ति के संग में नहीं। व्यक्ति का संग नहीं, तुम धर्म की संग में हो। किसकी संग में हो? तुम बुद्धों की संग में हो, बुद्ध की संग में नहीं, अनंत बुद्धों की संग में हो। तुम व्यक्ति नहीं, संघों के संग में हो। महासंघ, ये महासंघ है, अनेकों का महासंघ है, इनके संग में हो। और पंचशील दिया, चोरी नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, हिंसा नहीं करना, मांस मदिरा नशा पता नहीं करना, और व्यभिचार नहीं करना। पंचशील देते हैं और 3 प्रज्ञा देते हैं, शील समाधि और प्रज्ञा, अष्टांगी मार्ग का ज्ञान देते हैं। अब बुद्ध कहते हैं अब मुझे आप लोग विदा करें, अब मैं अनंत की मैंने खोज किया, ये मुझे जन जन तक ये ज्ञान कल्याण का रास्ता बताना है। और स्वस्थ रोने लग जाता है कि हम आपके बिना रह नहीं पाएंगे। बुद्ध कहते हैं नहीं स्वस्ति, तुम्हारे साथ धर्म है, तुमको जो धर्म दिया है वो तुम्हारे संग है, इसलिए रोने का नहीं है। मुझे आंसुओं से विदा मत करो, नहीं तो फिर मेरा मन भारी होगा। कहीं तुम लोगों को देखना पड़ेगा, तुम इस धर्म के रास्ते पे चलो, जो तुमको धर्म रास्ता दिखाया हूं, ज्ञान का रास्ता, इस रास्ते पे चल करके अपना कल्याण करो। ये बात कह करके बुद्ध कहते तुम सभी लोग मुस्कुराओ और मुझे अपनी मुस्कुराहट के साथ विदा करो। सभी ने अपने चेहरे पे मुस्कुराहट लाए और बुद्ध को प्रेम और आदर भाव के साथ वहां से विदा किया। बुद्ध कहा मेरे मित्र मगध नरेश राजा बिंबिसार को मैंने वचन दिया था, जब मेरे को सत्य की प्राप्ति होगी तो मैं आपको आकर के वो अनुभव, वो साधना, वो ज्ञान मार्ग आपको बताऊंगा। राजा बिंबिसार को वचन दिया था। बुद्ध कहते हैं अब मैं मगध की ओर चलूंगा। बुद्ध वहां से यात्रा प्रारंभ करते हैं। बीच में सारनाथ पड़ता है। सारनाथ में जो बुद्ध के 5 शिष्य जो गुरु को छोड़ के चले गए थे, वहां जाकर के उनको धर्म ज्ञान देगा और फिर राजगृह से होते हुए मगध की ओर चलेंगे, जो चर्चा अपन कल करेंगे। राजा बिंबिसार के उधर की यात्रा। बुद्ध वाणी बहुत कल्याणकारी वाणी है और बहुत मंगलकारी, बहुत हितकारी वाणी। इस वाणी को जीवन में अपनावे और पूर्ण ज्ञान और वैराग्य की ही चर्चा अब चलेगी। बहुत लंबी बुद्ध वाणी है, समय बहुत कम है। आज 10वां दिन चतुर्मास कथा का अपना जा रहा है, पीछे 9 दिन बचे हैं। जितना हो सके खूब लाभ लो, धर्म की गंगा में बैठ करके खूब अपने मन को धो लो, ज्ञान सत्संग बैठ करके अपने मन रूपी चादर को पवित्र कर लो, जीवन को सार्थक कर लो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम। बोलो सद्गुरुदेव की जय।